Namaste everyone and welcome to a session. ये सेशन हिंदी में है, तो जो लोग ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं समझ पाते या उनके लिए हिंदी में समझना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है, वो उन लोगों के लिए है। हम हिंदी में ये सेशंस कर रहे हैं योग के। मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है और यहाँ मैं यूके से इंग्लैंड से ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग यहाँ इस योग से जुड़े हैं वो हमारे मेरे जो फेसबुक का पेज है वहाँ हमारे वीडियो सारे हैं पिछले इंग्लिश में पूरे किए हुए। ये सारे प्राणायाम है जो भस्त्रिका, अलग 3 प्रकार के भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, अग्निसार, उज्जयी प्राणायाम, अग्निसार जो एक क्रिया है, और भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, ये सारे अंग्रेजी में समझाए गए थे। आज कल रात को ही मैंने भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम जो है वो रिकॉर्डिंग करके वहाँ पर लोगों को वो समझाया था, क्योंकि वो एक ध्वनि के ऊपर, एक साउंड के ऊपर, ये जो आवाज़ पीछे से आ रही है तानपुरे की प सा का जो ध्वनि है ना, उसके ऊपर ये 2 प्राणायाम जो है ना उसके ऊपर टिकते हैं कि आपको वो सीखनी पड़ती है, वो जो ध्वनि है, वो जो साउंड है। तो ये सारा कुछ इंग्लिश में 2.5 हफ्ते के ओवर हमने समझा दिया था। अब हम यही चीज़ हिंदी में कर रहे हैं। तो अभी हमने काफ़ी बारीकी में और काफ़ी डेप्थ में हमने गहराई में उसको समझाया है भस्त्रिका को, और 3 प्रकार की जो भस्त्रिका वो हमने आज करनी है फिर से। मगर उसके बाद हमने आज अग्निसार भी हमने सीखना है, और कपाल भाती, और फिर अनुलोम विलोम। और जो अग्निसार है उसको अलग आपने करना है, क्योंकि वो एक एक्सरसाइज है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में क्या है, हमारी एक लय बन जाती है। तो वो जो लय है वो हमें एक अध्यात्म स्थिति में ले जाती है, क्योंकि एक बहुत ही शांत व्यवस्था में ले जाती है हमारे मन को। जब हम एक के बाद एक प्राणायाम ऐसे लय में करने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं करना, तब अगर हम बीच में कोई फिजिकल योगा करेंगे, जैसे इसको व्यायाम बोलते हैं, जैसे या अग्निसार करेंगे, तो उसमें क्या है, शरीर काफ़ी हिलता है। जब हमारा शरीर ज़्यादा हिलेगा तो आपकी जो वो एकाग्रता है ना, जो एक ध्यान है लगा हुआ प्राण के ऊपर, अपने मन को आपने प्राण से जोड़ा, वो टूट जाता है। तो इसीलिए अग्निसार जो क्रिया है वो क्रिया है, प्राणायाम नहीं है, मगर उसको आप अलग अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कब करें, आप पहले अपने सारे प्राणायाम करके फिर आप खाली पेट ही होना, तभी आप कर रहे हो ना प्राणायाम, खाली पेट होना पड़ेगा आपको। 3-4 घंटे से कुछ नहीं खाया आपने, कम से कम ऐसे 2 बड़े मग या 2 गिलास पानी के गर्म पीने चाहिए। बीच में आप नींबू डाल सकते हो, जो भी आप है ना, अदरक जो भी आप डालते हो, शहद डाल सकते हो शहद है, हनी। तो वो पी के आप फिर करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम जब आपने फिनिश कर दिया ना, आखिर में जब आपने भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम कर लिया, तब आप अग्निसार करो। और अग्निसार से क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, अब वो हमारा, अगर कोई बीमारी हमें शरीर में लगती है, कहते हैं कि वो इन्फ्लेमेशन जो है वो शुरू पहले हो जाती है, जो एक सोजन होती है इन्फ्लेमेशन शरीर के अंदर, और फिर बीमारी को कई महीने और या साल भी लग सकते हैं उसके बाद प्रकट होने में, मतलब दिखने में, डायग्नोसिस होने में। मगर शुरुआत हमेशा इन्फ्लेमेशन से होती है। जो गट है, जिसको हम आंत्रे बोलते हैं, आंत्रे आपके इंटेस्टाइन्स, ये एक बड़ी आंत्रे होती है, एक छोटी आंत्रे होती है। जो छोटी आंत्रे है वो लगभग जो उसका 6 मीटर, पहला 6 मीटर है, उसमें ही आपका सारा अब्जॉर्प्शन, कैसे मतलब अब्जॉर्प्शन मतलब कि कितना आपने जो खाना खाया है, जो अच्छे खाने खाए हैं या अच्छा पिया है, उसमें से जो अच्छी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स, वो कैसे निकालनी है, वो उस 6 मीटर की आंतरों में ही सब कुछ होता है। तो इसका मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ से ही है।
तो बीमारियां यहाँ से ही शुरू होती है, पेट से। क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेद जो है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद जो है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके जीवन का होना चाहिए। और जब मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी खाओ, जब आप बीमार भी हो जो मर्जी खाओ, जो मर्जी मौसम है जो मर्जी खाओ, ये जो सोच है इसी से बीमारियां होती है। तो ये गलत है। खाना एक मतलब सीजन के हिसाब से भी खाना चाहिए, और जो आपको सूट करे, आपके शरीर को सूट करे, कोई वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड है, आपकी आप में कैसी ये जो आयुर्वेद में बताया जाता है कि आप में ज़्यादा पित्त है, कफ है या वायु है, ये चीज़ें होती है। तो खाने भी जो है इस प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं। तो जो आपकी जो तस्वीर है, आपकी जो बॉडी की हीट है, उसके मुताबिक ही आपको वो खाने चाहिए। तो ये तो आपको एक आयुर्वेदिक जो कोई एक्सपर्ट है, कोई इसमें जो माहिर है, उससे पूछना पड़ेगा कि देखो, जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाते हो, हमारे में यही तो थे न्यूट्रिशनिस्ट जो आयुर्वेदा के एक्सपर्ट है। तो यहां पर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाओगे, मगर आयुर्वेदा के एक्सपर्ट के पास नहीं जाओगे। क्यों? जब वो ही तो सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं न्यूट्रिशन में। 2,500-3,000 साल से कम, इससे भी पुरानी है, ये तो वेदों से है। हम खाने को और उसका विभाजन करके इतने हजारों सालों से हम इस प्रक्रिया, इस विद्या से, इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, और हमारे शरीर उसके आदी हुए। अब चाहे आपका जन्म, जैसे मेरा जन्म इधर का है, यूके का, और अगर आपका जन्म उधर का है, चलो ठीक है, अब हम कई सालों से 40, 50, 60, 70 सालों से इस ठंडे मुल्क में रह रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे शरीर में परिवर्तन होगा। हम गर्म देशों में नहीं रह रहे, मगर फिर भी हजारों साल से हमारी जो अंदर जो हमारे जीन्स है वो तो वही है ना, और जो हमारे पूर्वज खाते थे या वो ही कंटिन्यू हो रहा है ना। तो हर शरीर जो है अलग अलग ढंग से बना है। जो लोग ठंडी क्लाइमेट्स में रहते हैं, उनके खाने के जो ढंग है वो अलग है, और वो उनके शरीरों को यूज टू हो चुके हैं। ठीक है ना। तो जो हमारे शरीर के लिए सही है। और दूसरी बात ये है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसे आप खाओगे ना, वैसे ही आपका मन बनेगा। और मैंने ये एक चीज समझाई है सबको कि कभी भी जबरदस्ती करके किसी को नहीं किसी चीज से हटाना चाहिए। अगर कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, या वो तम्बाकू ले रहा है, या चबा रहा है, वो तो सब चीजें गलत है, ये सारी चीजें गलत है, या उसको स्मोक कर रहा है। तो हमारे धर्म में ये चीजें ये अच्छी नहीं मानी जाती। इनको नकारात्मक कह लो, या ये तामसिक गुणों में, ये आपके तामसिक जो गुण है ना, हमारी जो नेगेटिव क्वालिटीज है, इग्नोरेंस की क्वालिटीज है, उनको बढ़ाते हैं। अब इसका ये मतलब ना समझ लेना कि जो लोग ये चीजें करते हैं वो सभी तामसिक ही है और अच्छे इंसान नहीं है। ऐसे नहीं है, वो भी, उनमें भी बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, मगर ये है कि वो जो तामसिक जो गुण है, उनसे भी कई रोग पैदा हो सकते हैं। ठीक है ना। और अगर वो, जैसे मैं वो रोगों की बात कर रहा था कि आप क्या, पाचन आपका कैसा है, आप कैसे क्या खाते हो, फिर वो इंटेस्टाइन्स में सारा वो अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स क्या निकालना क्या नहीं निकालना, वो यहाँ होता है सब कुछ। ठीक है ना। तो यहाँ से ही बीमारी शुरू होती है। तो इसको ठीक रखना, तो हमारे जो गट का बैक्टीरिया है, इसको लिम्फोसाइटिस बोलते हैं इंग्लिश में, वो बहुत ही करोड़ों सालों से हमारे शरीरों के अंदर है ना, मानव के शरीर में। और वो अच्छा बैक्टीरिया है जो हमारे में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इन चीज़ों को तोड़ तोड़ के, इनमें से अच्छी चीज़ें को निकाल के बुरी चीज़ों को बाहर निकालता है। और वो गट बैक्टीरिया जो है, जब हम जैसे अब एंटीबायोटिक लेते हैं ना, उस एंटी का मतलब है जो लाइफ के अगेंस्ट जाता है, बायोटिक का मतलब लाइफ। ये बायोटा है आपके अंदर, जिसको गट का बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे
कीटाणु कह लो, बैक्टीरिया, वो आपके अंदर आपके खाने का पाचन सब कुछ करते हैं, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया, और वो अरबों में है, अरबों में। और उस बैक्टीरिया को मेंटेन करना, मगर जब हम एंटीबायोटिक लेते, इसलिए तो डॉक्टर ज़्यादा एंटीबायोटिक देना नहीं चाहते, क्योंकि जब वो लेते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, बुरे को भी मार देते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। और आगे जाके अगर वो आप लगातार लेते रहेंगे ना, तो वो आप जिंदगी के अगेंस्ट जा रहे हो, लाइफ के अगेंस्ट यू आर फाइटिंग डायरेक्टली, आप उस लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हाँ, अब भारत में तो काफी मशहूर है क्योंकि वहां मौसम भी गर्म है, तो लस्सी लोग ठंडे मौसम में नहीं पीते, मगर गर्म मौसम में, वहां पर तो ज्यादातर गर्मी रहती है, तो लस्सी जो है वो बटर मिल्क, उसको बटर मिल्क बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें वही कल्चर होता है, जो कल्चर नॉन पास्चराइज, ये जो बैक्टीरिया है अनपास्चराइज, ये होता है, दही से बनता है ये सारा कुछ, है ना। तो वो बहुत शरीर के लिए अच्छा, उससे आपका ये जो अच्छा बैक्टीरिया वो बनता है, और जो मैं क्रिया आपको दिखाऊंगा उससे हमारे पेट के अंदर वो इन्वायरमेंट बन जाती है, वो एक स्थिति बन जाती है जिसमें आपका अच्छा बैक्टीरिया बन सके। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है। और खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले, जैसे अभी आपने प्राणायाम अपना फिनिश किया, फिर आपने इसको कर लिया, है ना, इसको 5 से 10 मिनट कर लो अग्निसार को, उसके बाद खाना खाओ 10-15 मिनट बाद, क्योंकि अग्निसार से, अग्नि का मतलब है आग, सार का मतलब है पेट, ये संस्कृत के शब्द है। अग्निसार का मतलब है जो पेट की अग्नि को प्रबल करता है, उसको बढ़ाता है, ताकि, और आपका जो अंदर ये जो गट का बैक्टीरिया है आपके छोटे आंतों में, उसको स्वस्थ रखता है, और वो स्थिति बनाता है, वहां पर इन्वायरमेंट बनाता है, ताकि आपका अच्छा बैक्टीरिया बढ़ सके, और बुरा बैक्टीरिया जो है वो तो निकलेगा। जो भी शरीर में वायरसेस है, रोग है, बैक्टीरिया, वो तो प्राणायाम के द्वारा निकलते हैं, और इन क्रियाओं के द्वारा भी निकलते हैं। तो ये अग्निसार के ऊपर और पाचन के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर थोड़ा सा आपको मैंने बताया कि हमें वो खाने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए सही हो। अगर हमारी नेचर में ज़्यादा पित्त है, कफ है, या वो वायु है, वो आपको पता करना पड़ेगा, जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसको हम न्यूट्रिशनिस्ट, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी बोल सकते हो उनको। और हमारे संस्कृति में खाना, क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, इसका बहुत महत्व है। और वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम में मैंने कई बार डॉक्टरों को सुना है, जब किसी को कोई बीमारी भी है, प्रॉब्लम भी है, वो कहते हैं जो मर्जी है वो जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। ये जो मेडिकल साइंस की एटीट्यूड है टुवर्ड्स न्यूट्रिशन, एक खाने के प्रति, ये बहुत गलत है। पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज जो है, कितना मशहूर है मेडिकल यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वहां पर पता नहीं 1, 2, 3, 4 घंटे ही ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ाया जाता है। जब अब मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, क्योंकि अब आई एम होपिंग कि ये चेंज हो गया हो, मगर जब मैंने ये बात सुनी थी तब वो ये बता रहे थे इतना कम वो न्यूट्रिशन के ऊपर आपको सिखाते हैं, 5 साल के कोर्स के ओवर, सिर्फ इतने ही घंटे उस चीज के ऊपर जो आपके अंदर जाएगा और जो आपके शरीर को बनाएगा, जिससे आपका शरीर या तो स्वस्थ होगा या बीमार होगा। हम सिम्टम के ऊपर नहीं काम कर, हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करेंगे। प्रिवेंशन है कि पहले अपने आप को कैसे रोको बीमारी लगाने, कैसे, ताकि बीमारी ना लगे, उसको प्रिवेंशन बोलते हैं। जो मेडिकल साइंस है वो क्योर को देखता है, या सिम्टम्स जो है, जो आपको बीमारी लग गई है, अब उसको वो कैसे कंट्रोल करे। ये नहीं है कि वो क्योर भी नहीं कर सकते, कई चीजों को कर सकते हैं, मगर कईयों को क्योर कर ही नहीं सकते, उनको सिर्फ कंट्रोल करते। कंट्रोल का मतलब है दवाइयों से, जिसको एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, उससे आपको कैसे वो एक स्थिति में रखे बस, ताकि आप चलते रहें।
मगर उसमें क्या हो रहा है, मैंने अभी बताया था, एंटीबायोटिक्स तरह की दवाइयाँ जो है वो एंटीबायोटिक, एंटी लाइफ है, लाइफ के अगेंस्ट जाती है, आपका अच्छा बैक्टीरिया भी मार देती है। तो आपके रोगों की जो क्षमता है लड़ने के लिए, जो आपके अंदर अच्छी बैक्टीरिया, तो वो तो फिर आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर रही है। तो ये बेसिक कॉमन सेंस है बाय द वे जो मैं बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं आपको बता रहा, मगर ये चीज़ों का ध्यान आपने रखना, ठीक है। तो अग्निसार से अब मैंने आपको अग्निसार क्रिया पहले बतानी है, फिर हम प्राणायाम में शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये अग्निसार से आज शुरू करेंगे, ये अलग आपने रखनी है। इसको 10 मिनट पहले, खाना खाने से पहले कर लो, और फिर 10 मिनट ठहरो, क्योंकि उससे अग्नि, आपके पेट की अग्नि बढ़ जाती है। क्या होता है, जैसे हम अवन नहीं होता जिसमें हम खाना रखते हैं, तो पहले उसको गर्म करते हैं, फिर उसमें खाना डालते हैं, फिर वो पकता है उसके अंदर खाना। यहाँ पर बाहर के देशों में अवन काफ़ी चलते हैं, भारत में तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अब तो करते हैं, पहले नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये जो है जैसे आप अपने पेट को गर्म कर रहे हो खाना खाने से पहले, ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है। तो इसमें क्या है, पूरी हवा को हमने बाहर निकालना है। पहले आप अंदर भी ले सकते हो श्वास, मगर फिर उसको लंबे ढंग से बाहर निकाल के उसको लगातार नाक से निकालते रहना है, एक जैसे आप खांसी कर रहे हो नाक के द्वारा, ठीक है ना। तो अभी एक सेकंड मुझे देना, मुझे एक टिश्यू चाहिए, मैं आया। तो जो मैं अभी समझा रहा था कि लंबा श्वास छोड़ो, फिर उसको छोड़ते जाओ ऐसे छोड़ते जाना है, वापस अंदर नहीं लेना। यहां ये गलती होती है ज्यादातर लोगों से, छोड़ते जाओ, अब जैसे आप खांसी करते हो मुख से ये हवा बाहर निकल रही है ना, अब जब हमने लब बंद किए हैं, तो अब ऐसे ही अगर हम करेंगे तो अब लब से थोड़ा, यहाँ माउथ से थोड़ा निकलेगा ये जो हवा है, ये जो हवा है ये माउथ से नहीं निकलेगी, ये नाक से निकलेगी, ठीक है ना। तो आपने यही करना है। जब पूरी हवा आपकी निकल जाए, तब आपने अपने पेट को अंदर ऐसे खींच के सिकोड़ के रखे, फिर आगे पीछे ऐसे करना है। जैसे हम अग्नि को हवा नहीं देते, उसको बेलोज बोलते हैं, बेलोज इंग्लिश में, हवा नहीं देते, ऐसे ऐसे वो हिलती है, ऐसे आप हिला रहे हो। जब आप अग्नि को हवा देंगे तो वो और बढ़ेगी ना, यही हम कर रहे हैं। तो अंदर पेट की अग्नि को हम पहले उज्जवल करेंगे, फिर उसको ऐसे हिलाने से उसको हवा मिलती है अंदर ही अंदर, क्योंकि वो वैक्यूम बन गया ना अंदर। तो उस वैक्यूम में हमारा जो रक्त है, जो जिसमें हमने ऑक्सीजन डाला हुआ है, क्योंकि पहले हमने सब प्राणायाम कर लिया, तो हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन का सींचन बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है ना। उसके अंदर जो ऑब्जॉर्प्शन है ऑक्सीजन की, और फिर वो ही खून जो है आपके इस पेट को, आपके आंतों तक जाएगा ज्यादा दौड़ के, क्योंकि आपने पूरी हवा को निकाला है। कुंभक इसको बोलते हैं, जब बाहर निकालते हैं ना हवा को, उसको प्राणायाम में कुंभक बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने जब पूरी हवा को ऐसे निकाल दिया, तो वो ज्यादा रक्त, जिसमें होपफुली, क्योंकि अगर आपने सही किया है प्राणायाम, तो आपका ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना हुआ है, तो वो आपके अंगों तक जाएगा, और फिर वो खींचेगा उन जो भी वहाँ पर गलत चीज़ें हैं उनको बाहर खींचेगा वो रक्त, ठीक है ना, क्योंकि वो वैक्यूम बन गया। और अग्नि भी उसी समय, हम इस अग्नि को भी पैदा कर रहे हैं, पेट की अग्नि को, ठीक है ना। तो ये कई चीज़ें हो रही है। तो श्वास अंदर लिया, बाहर निकाला, फिर पेट को जब हिलाएंगे, हवा अंदर नहीं लेनी, बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं लेनी।
आपने कोशिश करना है, चाहे आप सिर्फ इसको 5 सेकंड अंदर बाहर करें। एक तो बहुत जोर से नहीं करना, पूरा शरीर ऐसे नहीं हिलाना, आराम से ऐसे बैठ के अपने अपने ये जो नीज है, नीज को कहते हैं, आपके घुटने जो है इनको ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि इससे फिर आपको सपोर्ट मिलेगी ऐसे हिलाने की, पेट को हिलाने की, अंदर बाहर, ठीक है ना। मगर इसमें आपको जरूरत पड़ेगी कि मैं हवा अंदर ले लूं, लेनी नहीं, खाली पेट ही और पूरी हवा निकाल कर ही आप हिलाते हो पेट को। जब आपको हवा की, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े, तब इस पेट को हिलाना बंद कर दो और हवा अपने आप दौड़ती अंदर आएगी, ऐसे नाक के द्वारा इतनी तेज अंदर आएगी, लबों को बंद ही रखना, इतनी तेज अंदर आएगी कि आपको ऐसे झटका सा लगेगा जैसे आप पीछे को गिरने लगे हो। ये अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब है आपने हवा को सही निकाला और आपको पूरा लाभ होगा उस कुंभक का, उस वायु को बाहर निकालने का, और आपकी अग्नि की जो प्रक्रिया है ये वाली, ये सही होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना, ये सब रिकॉर्डेड होगा, बार बार इसको देखना और सुनना, पहले इसको समझ लो, क्योंकि ये बहुत लोग गलत करते हैं। मैंने लोगों को देखा है वो इसको हिलाते हिलाते बातें भी कर रहे हैं लोगों से। अब आप बातें कैसे कर सकते हो किसी से? इसका मतलब आपके अंदर आपने हवा को निकाला ही नहीं। अगर आप हवा को पूरा निकालेंगे, आप एक शब्द नहीं बोल सकते। और आपने बोलना क्यों है? ये तो आपकी प्रक्रिया, आप अपने आप के लिए कर रहे हो। इसमें तो आपको एकांत में बैठ के करना है ना ये सारा कुछ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक अग्निसार दिखाऊंगा। पहले श्वास अंदर लिया, अब पूरा बाहर निकालूंगा नाक से और फिर उसको निकालता रहूंगा। ये था एक अग्निसार। अब देखा आपने, जब हवा मैंने अंदर ली, जब मैं पेट को और हिला नहीं पाया, तब मुझे हवा की जरूरत थी, आवश्यकता थी, तो मैंने पेट हिलाना बंद किया। और आपने देखा होगा कितनी जल्दी हवा, मैंने एक तो इनको घुटनों को पकड़ के ऐसे रखा था, हवा इतनी जल्दी अंदर आई, एक झटका सा लगता है। और वो जब आप, अब देखो आपने अग्नि पैदा की, अंदर अग्नि जल रही है पेट की, अब इसके ऊपर जब हवा आएगी और क्या होगा? एक्सप्लोजन, एक पटाखा सा बचेगा, है ना। तो वो अग्नि और उज्जवल होगी, तो वो आप महसूस करेंगे। यहाँ आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो है ना, जहाँ जिससे आप पाचन खाना खाते हो, ये सारा, इसमें एक हीट, एक अग्नि आएगी। और मैं इसको ऐसे करता हूँ, मुझे वो महसूस होता है कि वो यहाँ तक आ रही है। आपको शायद हो शायद ना हो, ये जरूरी नहीं है, मगर उस अग्नि को फिर मैं अपने तीसरे नेत्र में खींच लेता हूँ। हाँ, ये जो हाई ब्लड प्रेशर लोग हैं वो भी कर सकते हैं, मगर मैंने जैसे आपको कहा है कि आप इसको, क्योंकि अग्निसार सभी कर सकते हैं। जो बाह्य प्राणायाम है वो मैंने अभी इंग्लिश में भी नहीं सिखाया, ये जो वीडियोस है, मगर वो सब नहीं कर सकते। तो बाह्य प्राणायाम है जिसमें 3 बंद लगते हैं, वो नहीं आपने करना। अग्निसार वो सभी कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने सही बताया है, ज़्यादा पेट को ना पीछे ज़्यादा खींचना, फोर्स नहीं करना, है ना। तो हल्का सा खींचो आगे पीछे, ऐसे ऐसे। और जब आप अपनी हवा को अंदर नहीं, बाहर नहीं रोक पाते, तब अंदर ले लो सांस। जबरदस्ती नहीं करनी। मैंने ये पहले भी सब टाइम, हर टाइम समझाता हूँ, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपने करना, ठीक है ना। अगर आप जबरदस्ती से, नहीं मैंने रोक के रखना, नहीं रोक के रखना, नहीं अंदर और लेना, ये गलत है, ठीक है ना। तो
वो जब हवा अंदर आती तो उसको अंदर ऐसे लो और अपना ध्यान लो, तो अंदर बाहर सांस को करते रहो। जब आपने अंदर हवा ले ली ना, तब आपने आपको रिलैक्स करने के लिए अंदर बाहर मैंने कई बार श्वास लिया, तब जाके मैं फिर एक स्थिर स्थिति में पहुंचा, नॉर्मल सहज स्थिति में पहुंचा। ठीक है, तो ये भी जरूरी है, क्योंकि अगली अग्निसार करने से पहले आपको फिर सहज होना पड़ेगा और शिथिल, फिर आप दूसरा करोगे, फिर आप उसके बाद रिलैक्स करोगे, फिर आप तीसरा करोगे। ऐसे आप इसको 5 से 8 बार, 10 बार तक भी कर सकते हो। 5 से 8 बार मगर बहुत है, इनफ है। वैसे तो अगर ये सही करो 3 बार भी बहुत है, ठीक है ना। मगर हवा, मेन पॉइंट, हवा बाहर पूरी निकलनी चाहिए, ज़बरदस्ती कोई नहीं करनी। और अपने घुटनों को ऐसे पकड़ के जब वो अंदर हवा आएगी तो उसको महसूस करो, वो अपने आप ऊपर तक ऐसे आएगी, मगर फिर अंदर बाहर श्वास को करके रिलैक्स होके फिर दूसरा करना। ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट्स है आपको, जो मैंने अभी समझा। तो मेरे साथ अब करने की कोशिश करो। पहले श्वास को पूर्ण तरीके से बाहर निकालने की प्रक्रिया को समझो और करो। पहले अंदर ले लो अगर लेना श्वास थोड़ा सा, अब लंबा निकालो, यहां से नाक से निकालते रहो। अब मुझे अंदर लेना पड़ा बात करने के लिए, मगर आपने अंदर नहीं लेनी श्वास, वो बाहर ही निकलती रहे। जब पूरी निकल जाए तब आपने पेट को खींचना। फिर से करो। देखा मुझे कैसे 3 बार अंदर बाहर लेना पड़ा, काफी जल्दी, एक शक्ति के साथ अंदर बाहर। अब जाके मैं स्थिर हुआ। तो तुरंत नहीं अगले वाला करना, पहले पूरा अपनी सिचुएशन को, अपने जो स्थिति है उसको वापस सहज में ले आओ, फिर उसके बाद करो। ठीक है, मैं नजदीक आके, कैमरे के नजदीक आके थोड़ा करूंगा ताकि आपको पता लगे कि हवा कैसे निकल रही, कैसे मैं उसको लगातार निकाल रहा हूँ। जब आपको लग रहा है मैंने पूरी निकाली, तब भी मैं उसको निकालता रहता हूँ, क्योंकि जितना आपका ये वैक्यूम, कुंभक, ये सही होगा ना, कुंभक मतलब बाहर को हवा निकालनी, और उतना ही बेहतर है। ठीक है ना। श्वास अंदर लिया, तो मैंने जैसे आपको समझाया, अगर ये एक आपने 3 भी सही कर लिए ना, तो ये बहुत आपको फर्क पड़ेगा। आपको इंस्टेंटली आपका पेट इतना हल्का भी महसूस होगा, और इसमें जैसे एक अग्नि, एक हीट अंदर पैदा होगी, आपको महसूस होगी। और तो ये था अग्निसा। ठीक है, अब हमने भस्त्र का प्राणायाम शुरू। तो इसके ऊपर ये इंग्लिश में भी है ये वीडियो हमारे फेसबुक के ऊपर, ये अब हिंदी में भी है आपके पास। ठीक है, आंखें बंद, मन सहज।
और अपने आत्माराम पर छाती के विचकार में यहाँ पर ध्यान लेके आओ। अपने मन को श्वास के साथ जोड़ो। पहली प्रक्रिया है साधारण, बहुत साधारण सहज ध्यान, जिसमें हम मन को भटकने नहीं देते इधर उधर। आप अपने मन को, अगर वो किचन में है, किसी खाने में है, कहीं किसी सोच में है, उसको वापस लेके आओ, अपने श्वास से जोड़ो। क्योंकि ये मेरा समय है और मैं इस समय में किसी ढंग से, किसी तरीके से विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपने आप को एकाग्रित रखूंगा और अपने श्वासों को, अपने मन को अपने श्वासों से जोड़ के ही रखूंगा, ताकि एक परछाई की तरह मेरा मन श्वास के पीछे पीछे चले, एक परछाई की तरह। हथेलियां अभी खुली है, इसमें अभी कोई मुद्रा नहीं है। इस सहज ध्यान में अपनी आत्माराम जीव आत्मा को एक अंगुष्ठ के साइज के, अंगूठे के साइज की एक रूह को यहाँ देखो, जो अनाहत चक्र में चेहरे पर एक मुस्कान है उसके, और वो यहाँ बैठी है। जैसा आपका रूप है वैसे ही उसका है, मगर केवल फर्क ये है वो हड्डियों से और मांस से नहीं बना, वो केवल रोशनी से और वायु से बना है। वो एक भूत है, गोस्ट बॉडी, स्पिरिट। और आत्मा अलग है और रूह जो है वो अलग है, जिसको जीव आत्मा बोलते हैं, वो स्पिरिट भी उसको कह सकते हैं, वो अलग है आत्मा से। और महसूस करो कि ये यहाँ से ही आपने श्वास को खींचना है। आपकी जो रूह बैठी है वो ही श्वास खींचेगी। जो नाक है वो केवल एक दरवाजे की तरह या खिड़की की तरह खुला हुआ है, उसके द्वारा ही अंदर श्वास आएगा, मगर खींच यहाँ से होगी। जैसे हम इस कमरे के अंदर बैठे हैं और बाहर हवा है और हमने खिड़की खोली है, अब मैं बाहर की स्वस्थ हवा को अंदर लेके आऊंगा। मैं अंदर से बैठा बाहर की हवा को खींचूं, ऐसे ही रूह अंदर बैठे बाहर की हवा को अंदर खींचे। इससे आपका अहंकार भी टूटेगा कि हम अपने आत्माराम से जुड़ेंगे कि मेरे अंदर कुछ है, एक शक्ति है। जब वो शक्ति मेरे से बाहर निकल जाएगी तो मेरे प्राण जो श्वास है वो रुक जाएंगे। जब तक वो अंदर है मैं उसको महसूस करूं और वो ही श्वास लेगी, तब मेरे प्राणायाम की प्रक्रिया एक अलग ही स्थिति पर पहुंच जाएगी। इस सोच के साथ श्वास अंदर लो कि मैं श्वास नहीं ले रहा, मेरे अंदर वो शक्ति बैठे जो है वो श्वास ले रही। इससे आपकी ईगो, जो आपका अहंकार है, वो टूटेगा। तो देखो, यहां से थोड़ी शक्ति लगाए, नाक से नहीं लगाए, नाक से नहीं खींचना, ऐसे नहीं करना, यहां से खींचो। छाती अपने आप फूलेगी, कंधे अपने आप थोड़े से ऊपर को उठेंगे और प्राण मुद्रा लगा लो अपने हाथों में। अब वो है चीची और उसके साथ की उंगल, रिंग फिंगर, ये दोनों अंगूठे के ऊपरले भाग से जुड़ेंगे। प्राण मुद्रा, ये अगर आपने पिछले 2-3 दिनों से देखा है, ये अब 6ठा सेशन है मुझे लगता है, तो आपको अब तक तो पता होना चाहिए क्या है प्राण मुद्रा। 3 सेकंड में अंदर लिया, 3 सेकंड में निकाला। कैसे निकाला? निकालने से पहले पेट को हल्का सा अंदर सिकोड़ के खींचा और तुरंत ही पेट को छोड़ दिया। उसको सिकोड़ के अंदर नहीं रखना। श्वास अंदर लिया और बाहर निकाला। पेट को थोड़ा हल्का सा अंदर खींचने से ये होता है, ज्यादा दूषित वायु जो है और आपके निचले भाग, फेफड़ों के निचले भाग में जो फंसी हुई हवा है, वो दूषित वायु है, वो बाहर निकल आती है। तो उसको थोड़ा सा असिस्टेंस, उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। ठीक है ना? तीन सेकंड में लिया, 1 सेकंड लगभग रुकते हो, उसमें भी अपना ध्यान लगा रहे और फिर उसको निकालना। मन को श्वास से जोड़ के ही रखना, उसको भटकने मत देना।
तभी ये आध्यात्मिक होगी ये प्रक्रिया. Then it becomes a meditational practice. और ये फिर आपके अंतरात्मा से जुड़ेगी ये जो प्रक्रिया है. Then it becomes a spiritual practice. अगर कि सिर्फ आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपना अहंकार जो है वो ही बीच में रखेंगे कि मैं ही ले रहा हूँ श्वास, तो ये जो प्रक्रिया है सब ये केवल शारीरिक रह जाएंगे. If you keep over intellectualizing and bringing your ego into it, thinking that you are physically breathing, then your practice just remains physical. Learn to operate at a spiritual level. जब मैं बोल भी रहा हूँ तब भी आप अपने लगातार करते रहो, क्योंकि वो तो मैंने आपको समझा दिया है. ये पहली क्रिया है, प्रक्रिया है भस्त्रिका की. हमने 3 प्रकार की भस्त्रिका करनी है. तीन सेकंड में लिया, 3 सेकंड में निकाला, फिर 3 सेकंड में लिया. चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए. श्वास लेते हुए ना नाक कोई ऐसे मरोड़ना नहीं, आंखों को नहीं, मुंह को नहीं मरोड़ना, ऐसे कुछ नहीं करना. शांत बैठना. ये थी भस्त्रिका. इसको कम से कम 3 मिनट, हो सके तो 5 मिनट ये करनी है. ये पहले प्रकार की प्रक्रिया. दूसरे प्रकार की प्रक्रिया, इसमें अब हमने 6 सेकंड में अंदर लेना है और 6 सेकंड रोक के रखना है, फिर 6 सेकंड में बाहर निकालना है श्वास, फिर 6 सेकंड बाहर रोक के रखना है श्वास, फिर अंदर लेंगे. तो ये एक भस्त्रिका हुई. हम पहले 3 सेकंड से भी शुरू कर सकते, क्योंकि हमने 3 सेकंड में भी लिया था, मगर हमने कोई बीच में होल्ड नहीं की थी, हमने श्वास को रोक के नहीं रखा. अब पहले 3 सेकंड होल्ड भी कर लेते, उसके बाद 6 पे चले जाते हैं. तो 3 सेकंड अंदर लो. आपके हाथ ऐसे ही रहेंगे, आपके घुटनों के ऊपर ऐसे प्राण मुद्रा में. मैं आप अपने हाथ हिला रहा हूँ दिखाने के लिए कि आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए. आपने यहाँ श्वास खींचना है, फिर यहाँ लेके जाता हूँ हाथ को, ताकि आप हल्का सा पेट को अंदर खींचेंगे ना श्वास को निकालने से पहले, ताकि और दूषित वायु बाहर निकले. 3 सेकंड अंदर, 3 सेकंड रोको, 3 सेकंड निकालो, 3 सेकंड रोको, 3 सेकंड अंदर, रोको, बाहर, रोको, अंदर, रोको, बाहर, रोको. अब अंदर 6 सेकंड. 6 सेकंड में लेना हो तो ये जो शक्ति हमने अंदर लेने में शक्ति की थी 3 सेकंड में, उसको आधा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, ताकि आप श्वास को लंबा खींच सके. अब 6 सेकंड अंदर खींचना है तो उसको 3 सेकंड करना पड़ेगा. प्रणाम गुरु जी. राम राम. हो 6 सेकंड बाहर, बाहर होल्ड करके रखो. 6 सेकंड अंदर, होल्ड, बाहर, इसमें भी पेट हल्का सा खींच के
फिर छोड़ देते हैं पेट। अब बाहर श्वास को होल्ड करके रखा है, फिर अंदर। हो, बाहर, रोको, अंदर। अब इसको 12 सेकंड होल्ड करो, जितनी आपकी क्षमता है उतना करो। अगर निकालना होगा तो श्वास को निकालो। अब निकालो, रोको, बाहर 6 सेकंड, अंदर लो 6, फिर 12 सेकंड, अब निकालो, रोक के रखो, अंदर 6, अब 18 सेकंड होल्ड करो, अब बाहर निकालो 6 सेकंड में, बाहर हवा को रोक के रखो, श्वास को 6 सेकंड, अब अंदर लो फिर 6, उसको रोक के रखो 24 सेकंड, बाहर निकालो, रोको 6, अंदर 6, रोक के रखो 30 सेकंड, अब निकालो 6, विश्राम, अब रेस्ट कर लो। अंदर बाहर थोड़े से अगर श्वास आपको गहरे लंबे लेने पड़े अंदर और बाहर, ताकि आप फिर शिथिल हो जाओ, एक सहज स्थिति में पहुंच जाओ, तो वो कर सकते हो। उसके बाद हथेलियों को खोल लो और अपने श्वास को केवल देखो, एनालाइज करो कि मेरा जो श्वास है क्या वो रुक गया, ऐसा थोड़ा सा जैसे एक शिथिल हो गया, वो क्या रुक गया है, या वो अभी भी बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, वो यहाँ रह रहा है या गहरा जा रहा है मेरे अंदर, उसकी लंबाई छोटी है लंबी है, ये सब कुछ बस देखना है। आपने अपने मन को जोड़ के रखना है कि अंदर कैसे क्या हो रहा है। बस कि जब हमने आंखें बंद कर ली तब हम अपने अंदर से जुड़ते हैं, जब हम आंखें खोलते हैं तब दुनिया से जुड़ते हैं। तो इसीलिए ये प्रक्रिया आपके अंदर के जुड़ने के लिए है। जितना हो सके, चाहे आप अपने हृदय की धड़कन को सुने,
अपने मन की विचित्रपन को है, वो जो भी है उसको देखें। अगर शांत है मन तो बहुत अच्छा है, मगर अंदर ही अंदर रहे, कोई बात नहीं, जो भी है अंदर ही आपने अपना ध्यान लगाना। अब ये हो गई दूसरे प्रकार की भस्त्रिका। अब होल्ड करने से ये होता है कि जब हम होल्ड करते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, एक इधर है फेफड़ा, एक इधर है, तो इसमें छोटे छोटे से एयर सैक्स होते हैं जिसमें वायु अंदर रहती है। और जो हम, क्योंकि हम गहरे लंबे श्वास नहीं ले पाते, ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज अगर नहीं करते या लंबे श्वास नहीं लेते दिन में, तो उनके निचले और जो विचकार के भाग में बहुत दूषित वायु जो है वो अटक के रह जाती है, वो निकलती नहीं है। तो जब हम होल्ड करते हैं श्वास को, ये एयर सैक्स, उसको एल्वियोली भी बोलते हैं मेडिकल साइंस में, वो और देर खुले रहते हैं, फिर वो ज़बरदस्ती उनको खुलना पड़ता है, फिर उसमें से दूषित वायु, हमारा जो पैथोजेंस है, जिसको म्यूकस बोलते हैं, कुछ भी गंदगी है वो बाहर निकलती है, दूषित वायु कह लो, वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो होल्ड करने से ये है आपके फेफड़ों की जो उसकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी, तो आपके अंदर ऑक्सीजन और ज़्यादा आएगा और आपके रक्त के अंदर फिर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। यही आपके रोगों से लड़ने की, यही तो हमारी क्षमता बढ़ाएगा। ठीक है ना। अब तीसरे प्रकार का जो भस्त्रिका मैंने सबको सिखाया वो है कि अब ये मैंने स्वामी रामदेव से नहीं सीखा, ये किसी और योग गुरु से सीखा था। और ये जो है प्रक्रिया, मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें हम 3 तरीके से प्राण को, जो वायु है उसको डिवाइड कर देते हैं। पहले उसको निचले भाग में लेके जाते हैं फेफड़े के, फिर विचकार के भाग में, फिर ऊपरले भाग में यहाँ। और ये कैसे होगा, इस आसन में बैठने से। ये है वज्र आसन, इसको थंडरबॉल्ट पोजीशन भी बोलते हैं। अगर ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि आपको अपने एड़ियों पे बैठना पड़ेगा और ऐसे, मगर केवल ऐसे बैठ सकते हो ना आप। सुखासन, सिद्धासन, पद्म आसन में ये काम नहीं करेगा। सिर्फ इस वज्र आसन में बैठोगे या आप ऐसे कुर्सी पे बैठोगे तो ये और भी आसान है। तो इन 2 बैठने के आसनों में आप ये वाली प्रक्रिया जो है कर सकते हो। इसमें फिर हम मुद्राएं रखते हैं हाथ में। हाथ की मुद्रा रखने से आपका जो वायु हम अंदर लेंगे वो अलग अलग भाग में जाएगी। और आप इसको देखेंगे कि कितनी चमत्कारी चीज है कि केवल हाथ के पोजीशनों के बदलने से ऐसे ये वायु अलग अलग जगह पे जाएगी और आप फिर महसूस भी कर पाओगे। आप तब ज्यादा महसूस कर पाओगे जब हम ऊपरले फेफड़े पे आएंगे। आप देखेंगे हमने श्वास अंदर बाहर बिल्कुल सेम ढंग से ले रहे, मगर तब आप देखेंगे आपकी छाती ज्यादा फूलेगी। तो आपको फिर पता लग जाएगा कि शायद पहले ना पता लगे, मगर अगर ये सूक्ष्मता आपको पहले से ही पता लग गई तो बहुत अच्छी बात है। तो मगर अगर नहीं पता लगी तो वहां आने पर आपको जरूर पता लगेगी। तो मेरे साथ बस इसको करो। 4 जो उंगलें हैं वो सीधी रहेगी, आपकी कलाई जो है वो सीधी रहेगी, और इन 4 उंगलों को आपने जंघा के ऊपर रखना है ऐसे। और जो आपका अंगूठा है, जो अंगुष्ठ है, इसको कमर की हड्डी के साथ जोड़ के ऐसे, और इन उंगलों को जोर से नहीं दबाना, हल्का सा रखना है यहाँ पर। तो ये कमर की हड्डी, यहाँ देखो आप महसूस करो पहले कमर की हड्डी, ये और ये यहाँ पर। इसको पेल्विक बोन या पेल्विस की बोन बोलते हैं इंग्लिश में। तो पैर जमीन से जुड़े होने चाहिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप अगर नीचे भी जमीन पे भी बैठेंगे पैरों के आगे करके, कभी भी ऐसे क्रॉस करके नहीं बैठना। इससे हमारी एनर्जी का जो फ्लो है, जो हमारी प्राण फ्लो है, प्राणिक जो वायु है वो खराब हो जाती है। ठीक है ना। तो हमेशा या तो आप सुख आसन, सिद्ध आसन या पद्म आसन में बैठेंगे, या अपने पैरों को सीधा करके भी बैठ सकते हो, किसी चीज से आप लीन कर सकते हो, जैसे कुर्सी पीछे हो या कुछ भी। तो यहाँ पर आप ऐसे बैठे हो, पैरों में फासला उतना होना चाहिए जितना कंधों का है, और कंधे उठे नहीं होने चाहिए, ऐसे आराम से। ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना, छाती थोड़ी सी अपने आप बाहर को, मगर पीछे जो पीठ है उसको ऐसे ज्यादा राउंडेड मत कर लेना ताकि लोअर बैक प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। आराम से बैठो, और अंदर अब श्वास 9 सेकंड में हम लेंगे और 9 सेकंड में ही निकालेंगे।
बीच में हमने 9 सेकंड होल्ड करना। अब पहले हमने 3 सेकंड से शुरू किया, फिर 6 सेकंड लेना अंदर शुरू किया, अब हम 9 लेंगे। तो इसका मतलब अगर हम ज़्यादा लंबा श्वास अंदर खींचेंगे तो हमें अपनी जो अंदर लेने की जो शक्ति है उसको कम करना पड़ेगा। जैसे श्वास को अंदर हल्के ढंग से लेना पड़ेगा, लबों को बंद रखना है, हमेशा हम श्वास नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। धीरे से श्वास को अंदर लो, अब होल्ड करके रखो और महसूस करो कि यहाँ श्वास गया, आपके यहाँ जो जीव आत्मा है, आत्मा राम बैठी है, तो वहां से वो स्प्लिट हुई और डायफ्राम के जरिए और फिर आपके फेफड़ों में भरा निचले भाग में। अब बाहर निकालो 9 सेकंड। तो जब आप ऐसे सोचोगे ना, ये विजुअलाइजेशन भी है, इसको बोलते हैं कि आप अपने मन को जोड़ो कि यहाँ तक श्वास गया, फिर ऐसे गया, फिर आपके फेफड़ों को निचले भाग को उसने वहां पर जाके रुकी हवा, ठीक है ना। फिर से अंदर 9 सेकंड अंदर। इस बार मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तो मेरी श्वास पहले ही निकल गई थी ना। तो अब 9 सेकंड अंदर, 9 सेकंड होल्ड, 9 सेकंड में बाहर। मेरे साथ करना। रोको, बाहर, इसमें बाहर हवा को सिर्फ 2-3 सेकंड रोकना, फिर हमने अंदर ले लेना। इसमें 9 सेकंड बाहर नहीं रोकना, और इसमें पेट पे नहीं अंदर को खींचना, इसमें नहीं पेट खींचना। दूसरे दोनों प्रक्रियाओं में हमने पेट को हल्का सा अंदर खींचा था, उसको फिर तुरंत छोड़ दिया था, इसमें नहीं करेंगे। फिर से अंदर, होल्ड करके रखो, फिर बाहर 9 सेकंड। दो 3 सेकंड बाहर होल्ड करो, फिर अंदर। होल्ड करके रखो 9 सेकंड। अब बाहर, होल्ड करके रखो बाहर। अब मैं थोड़ा नजदीक आ रहा हूं ताकि आपको सुनाई दे प्रॉपर्ली कि मैं कैसे श्वास ले रहा हूँ। और ये भी देखें आप कि चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, वो तनाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी टेंशन चेहरे पे नहीं होनी चाहिए जब मैं श्वास अंदर लूँ। अब धीरे से फिर से नाक के द्वारा अंदर ही लेना, हमेशा नाक के द्वारा। रोको, बाहर, अंदर, रोको 9 सेकंड, बाहर 9 सेकंड। अभी हमने 5 बार कर लिया, 9 सेकंड लिया, 9 सेकंड होल्ड किया, 9 सेकंड बाद। ये अभी भी लोअर लंग के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, जो
निचला भाग है फेफड़ों का, ठीक है ना। इसके ऊपर 3 मिनट हमने करना, फिर जो विचकार का फिर उसके ऊपर 2 मिनट, ऊपर वाले के ऊपर जो फेफड़े का हिस्सा उसमें 1 मिनट सिर्फ हमने करना। ज़्यादा हमारा ध्यान निचले फेफड़े पे, ताकि हमारी जो वहाँ से दूषित वायु निकलेगी तो हमारा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये जो सारा उससे रिलेटेड है वो निकलेगा। ठीक है, इस पर बहुत से साइंटिफिक शोध हुए हैं। तो लोगों के जो लोअर लंग कंजेशन है उससे बहुत ज़्यादा ये मानसिक स्थितियाँ बिगड़ती है। तो अब मैं क्योंकि नीचे बैठा हूँ, मैं वज्र आसन में बैठा हूँ। अगर आपने कुर्सी पे बैठना है या तो कुर्सी पे बैठ सकते हो या वज्र आसन में। यहाँ पर आप सुख आसन में चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, ना सिद्ध आसन में ना पद्म आसन में। इसमें सिर्फ यही दो बैठने के आसन है, एक ये वज्र आसन या वहाँ कुर्सी पे, ठीक है ना। तो अब वही मुद्रा, यही मुद्रा 4 उंगलियां जो है जंघाओं पर, अंगूठा जो पेल्विक बोन पे। तो अब 9 सेकंड नहीं होल्ड करना, अब 18 सेकंड होल्ड करना, ये 3 बार करना है। वही लोअर लंग अंदर 9 सेकंड अंदर लो, पहले होल्ड करो 18 सेकंड, बाहर 9 सेकंड में। थोड़ी देर होल्ड रखो, 2-3 सेकंड, अब अंदर लो 9, होल्ड करके रखो 18 सेकंड। अब बाहर निकालो 9 सेकंड के ओवर। ठीक है, ये था 18 सेकंड का होल्ड। अब हमने अंदर लेना 9 सेकंड, अब हमने 27 सेकंड होल्ड करना है। ये एक ही बार हम करेंगे। होल्ड 27 से लेके 30 सेकंड होल्ड रखें। बाहर निकालें। और विश्राम। तो चेहरे पर आपने नोटिस किया हो कोई तनाव नहीं, अब नो ब्रेथलेसनेस, मतलब ऊपर नीचे नहीं अब श्वास हो रहा है, मतलब शांत अवस्था नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करनी। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को बार बार सुने, देखें, तो ये अपने आप आपके मन में, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। ऐसे ही तो सीखते हैं। तो मतलब एक कहावत है ना कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, कि जो रोम शहर था वो बड़ा मशहूर था, उसकी बिल्डिंग, उसका सारा कुछ आर्किटेक्चर, कहते हैं ना कि एक दिन में तो नहीं बना ना वो तो कुछ भी आपने अपने शरीर को फिर से पुनः नया शरीर आप बना रहे हो। कहते हैं कि 9 महीने के प्रति ये आप, जैसे एक जन्म होता ना बच्चे का, अगर ये 9 महीने लगातार आप करते रहेंगे तो आपकी बायोकेमिस्ट्री, आपके अंदर के सारा सिस्टम इतना चेंज हो जाएगा कि जैसे आपको नया शरीर मिल गया। ये चीज़ें सब सत्य है, मगर करने से पता लगेगा। अनुभव तभी होता है जब आप करोगे और जुड़ोगे और मन से जुड़ोगे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर ही जुड़ो और थोड़ा सा इधर देख लिया, उधर देख लिया, इससे बात कर ली, फ़ोन उठा लिया, टीवी देख लिया, वो कर लिया,
खाने के बारे में सोच लिया, बैठे बैठे ही 1 घंटे में आपने थोड़ा अपने काम के बारे में भी सोच लिया ना, ये एकाग्रता तो है नहीं, ध्यान तो है नहीं, तो इसका लाभ बहुत कम होगा। ध्यान ये सब ध्यान है, आपके अंदर की स्थिति का ध्यान, बाहर से मत जोड़ो। आप अपने आप के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 घंटा भी छोड़ो, आधा घंटा नहीं निकाल सकते। अगर आपका आंसर है, आपका उत्तर है नहीं निकाल सकता, तो मैं कहूंगा आपका जीवन व्यर्थ है। आपकी जो प्रायोरिटीज है, आपका जो स्केड्यूल है, वो बिल्कुल ही गलत है, मैं ये कहूंगा। अगर एक इंसान अपने आप के लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल सकता, 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, तो अपनी इस दिनचर्या को ऐसे बदलो ताकि आप अपने लिए ये समय निकाल पाओ, ठीक है। तो ये हमने किया था मिडल लंग। अब आखिर में अपर लंग, इसमें बस सिर्फ हमने एक बार 9 सेकंड होल्ड करना, एक बार 18, एक बार 27। इसमें अंगूठा अंदर जाएगा, 4 उंगलियां ऐसे और ऐसे होंगे, ज्यादा ऐसे कोनियों को पीछे नहीं, ऐसे नहीं करना, छाती पीछे को आगे को आएगी मगर ये ऐसे रहेगा। तो अभी मैं यहाँ ऊपर बैठ के ये करता हूँ आपके साथ यहाँ पर। तो अंगूठा अंदर, 4 उंगलियां ऐसे, हल्की सी मुट्ठी, और ये जो जहां पर आपकी चीची है, ये वाला जो साइड है हाथ का, ये लगना चाहिए आपके कमर की हड्डी पे ऐसे। और जो आपके नकल्स है, ये फिस्ट जो बनी है, आपने जो मुट्ठी बनाई है, ये आपके जंघा के ऊपर ऐसे बैठेगी, रेस्ट करेगी, ठीक है। तो अंदर श्वास लो 9 सेकंड, होल्ड 9 सेकंड, अब बाहर 9 सेकंड में, अब अंदर लो फिर से 9 सेकंड। तब आपने देखा होगा आपकी छाती काफी फूली है इसमें। अब 18 सेकंड होल्ड रखें। गर्दन हमेशा स्पाइन में एक लाइन में रहनी चाहिए, सीधी, और आपकी जो मेरुदंड है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसको सीधा रहना चाहिए हमेशा। अब निकालो 9 सेकंड, अब अंदर लो फिर से 9, सत्ताईस सेकंड होल्ड रखें। और बाहर, और फिर विश्राम। और ये थी आज अग्निसार के ऊपर और हमारे इम्यून सिस्टम और पाचन शक्ति के ऊपर काफ़ी आज पहले बताया। फिर हमने सहज ध्यान किया, और फिर हमने 3 प्रकार की भस्त्रिका को पूरा कंप्लीट किया, और थोड़ा ज़्यादा टाइम इसके ऊपर भी बिताया हमने। तो अब कल सुबह फिर मिलेंगे, और आप सबको बताना और सबको साथ में अपने जोड़ना। ये वीडियो वहाँ पर ही है, सब देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर। जब आपका मन करे, सुबह शाम भी आप कर सकते हो, मगर खाली पेट जरूर। और ये उन्हीं लोगों के लिए, जैसे मैंने हमेशा समझाया है, जो श्वास ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम है, तब आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे बहुत ही बैड आस्थमा है, या किसी को
बिल्कुल ही नहीं वो श्वास को रोक सकते, ले सकते प्रॉपर्ली, तो वो नहीं ये कर पाएंगे, ठीक है ना। मगर ताकि हम उस स्थिति में ना पहुंचे, ये आप करो, ये सबसे जरूरी चीज़ है। नमस्कार एवरीवन।